तो चलिए सीटीईटी इंग्लिश ग्रामर और पेडागॉजी की तैयारी को देते हैं एक फाइनल टच। ये है आपका वन शॉट रिवीजन। इसमें हम वो हर जरूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपको सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। सबसे पहले ग्रामर की नींव मजबूत करेंगे, फिर देखेंगे कि आइडियाज़ को कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद उन आम गलतियों से बचेंगे जहां मार्क्स कटते हैं। और हाँ, आखिर में सीटीईटी की सबसे ज़रूरी चीज़ पेडागॉजी और फाइनल स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जिसे कोई भी सवाल हिला ना पाए। देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की जान होते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद। नाउन प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सबका अपना अपना काम है। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। जो भी शब्द ली पर खत्म होना, समझ जाइए वो लगभग हमेशा एक एडवर्ब ही होता है। जैसे क्विकली, ये क्या बताता है? यही कि काम कैसे हुआ, तेजी से। अब बात करते हैं टेंसेस की, यानी काल की। बहुत सिंपल है। ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और यहाँ पर एक कीवर्ड अलर्ट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट या अगो जैसा कोई शब्द दिखे तो आंख बंद करके समझ जाइए कि बात पास्ट टेंस की ही हो रही है। अच्छा, आर्टिकल्स ए एंड द। यहां ना बहुत लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। नियम यह है कि ये स्पेलिंग पर नहीं, आवाज पर, साउंड पर डिपेंड करता है। अगर वाउल साउंड है, मतलब स्वर वाली ध्वनि है, तो एन लगेगा। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन वाली ध्वनि है तो ए लगेगा। इसीलिए तो एन आर होता है, ए आर नहीं, क्योंकि एच साइलेंट है। तो एग्जाम के लिए बस एक मंत्र याद कर लीजिए, साउंड देखो, स्पेलिंग नहीं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम से ही साफ है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सीधा आए है ना? लेकिन यहां एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। वो है द ट्रैप रूल। शब्द जैसे एवरीवन, ईच, समबडी, ये सुनने में तो लगते हैं कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, पर ग्रामर में ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। याद रखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ब्रिलियंट, आर नहीं। एक्टिव और पैसिव वॉइस, अरे इसमें कुछ नहीं है, बस सेंटेंस का फोकस बदल जाता है, हीरो बदल जाता है। एक्टिव में हीरो है काम करने वाला, पैसिव में हीरो बन जाता है वो जिस पर काम हुआ। जैसे शी राइट्स अ लेटर का पैसिव हो गया अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब जो सबसे जरूरी नियम है वो ये है कि टेंस चाहे कोई भी हो, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा हमेशा अपनी V3 फॉर्म में ही रहेगा। ये पक्का नियम है। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर। जब किसी की कही बात को हम अपने शब्दों में बताते हैं तो बस 3 चीजें बदलती हैं। पहला प्रोनाउन, दूसरा टेंस और तीसरा टाइम बताने वाले शब्द। बस ये 3 बदलाव याद रखिए। और हाँ, एक छोटा सा बोनस पॉइंट, सेड टू जो है ना, वो हमेशा टोल्ड बन जाता है। सिंपल। तो चलिए, अब तक हमने ग्रामर के बेसिक्स देख लिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि छोटे छोटे आइडियाज को जोड़कर बड़े और मजबूत सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। कनेक्टर्स, ये वाक्यों के फेविकोल हैं, शब्दों और आइडियाज को आपस में चिपकाते हैं। प्रीपोजिशंस तो फिक्स होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, लेकिन कंजंक्शंस आइडियाज को जोड़ते हैं। और यहां आता है एक गोल्डन रूल जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ईदर और नीदर नॉर के केस में वर्ब किसके साथ जाएगा? वो जाएगा जो उसके सबसे पास है, मतलब आखिरी वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। बस। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, इनकी तुलना करने की 3 डिग्री होती हैं, बिल्कुल 3 सीढ़ियों की तरह। पहली सीढ़ी पॉजिटिव, जैसे टॉल। दूसरी कंपैरेटिव, जैसे टॉलर। और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी सुपरलेटिव, यानी टॉलेस्ट। अब यहां एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। जहां भी तुलना करने के लिए थैन शब्द दिखेगा, वहां हमेशा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, मतलब दूसरी वाली डिग्री ही आएगी, हमेशा। मॉडल्स कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सेंटेंस का मूड सेट करते हैं। कभी क्षमता बताते हैं, कभी सलाह देते हैं। इनके बारे में एक ही बात याद रखनी है, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, V1, बस। और फिर आते हैं छोटे से प्यारे से क्वेश्चन टैग्स। इनका काम है बस कंफर्म करना। और नियम, अरे बड़ा मजेदार है। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, बिल्कुल उल्टा। जैसे ही इज हैप्पी है ना, तो इजंट ही। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर।
ये वो जगह है जहां या तो मार्क्स पक्के होते हैं या फिर कट जाते हैं। तो अब हम उन कॉमन गलतियों को पकड़ेंगे और अपने नंबर सिक्योर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जरा स्क्रीन पर देखिए, क्या आप इन सेंटेंसेस में वो गलतियां पकड़ सकते हैं जो अक्सर अच्छे अच्छे उम्मीदवारों के मार्क्स कटवा देती हैं? सोचिए जरा। तो पकड़ में आई गलती? चलिए देखते हैं। पहला, ही डिड नॉट वेंट देयर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी गो आती है। दूसरा, शी इज मोर बेटर, अरे बेटर तो खुद ही कंपैरेटिव है, उसे मोर की बैसाखी की क्या जरूरत? ये डबल कंपैरेटिव हो गया, जो गलत है। सही होगा शी इज बेटर। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो सारा खेल बिगाड़ देती हैं। इन पर खास ध्यान देना है। तो देखिए, ग्रामर के नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन सीटीटी सिर्फ ये नहीं पूछता कि आपको ग्रामर आती है या नहीं, वो ये पूछता है कि आप ग्रामर सिखाएंगे कैसे। और यहीं पर आता है असली गेम चेंजर, पेडागोजी। चलिए अब इस पर बात करते हैं। पेडागोजी का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, बच्चों की गलतियों को समझना। और सीटेट के लिए एक ब्रह्मास्त्र याद रखिए, जब भी सवाल में पूछा जाए कि सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आपका जवाब हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसमें एक्टिविटी हो रही हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब बच्चों को नियमों में मत उलझाइए, उनसे कुछ करवाइए और खेल खेल में सिखाइए। तो चलिए सब कुछ एक साथ फटाफट रिवाइज करते हैं। ये है आपकी फाइनल वन शॉट ट्रिक्स। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, ए एन के लिए स्पेलिंग नहीं साउंड देखो। 2, येस्टरडे अगो दिखे तो मतलब पास्ट टेंस। 3, एवरीवन और ईच हमेशा सिंगुलर है। 4, पैसिव वॉइस में हमेशा V3। 5, THAN के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। 6, मॉडल्स के बाद हमेशा V1। और 7, सबसे जरूरी, पेडागोजी में बेस्ट मेथड है एक्टिविटी। बस इतना ही खेल है। और आखिर में आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। देखिए, इंग्लिश पेपर के 2 हिस्से हैं। पहला, ग्रामर और यूसेज, ये आपका हाई स्कोरिंग सेक्शन है, यहां अपनी नॉलेज से मार्क्स खींचने हैं। और दूसरा है पेडागोजी, ये आपका श्योर मार्क्स सेक्शन है, यहां के नंबर तो पक्के करने ही करने हैं, इनको छोड़ना मतलब बहुत बड़ी गलती। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। CT8 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, जो असल में सवाल नहीं जवाब है। जब भी एग्जाम में कोई टीचिंग सिचुएशन आए तो ऑप्शंस में आपको बस एक ही चीज ढूंढनी है, वो सबसे असरदार तरीका क्या है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे, सोचिएगा जरूर।